आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि नागरिक शास्त्र के हैं। और भाई आपको हम बता रहे हैं जितने भी क्वेश्चन आज के वीडियो में बताने वाले हैं आप केवल इतने क्वेश्चन को पढ़ लो, नागरिक शास्त्र में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और सभी क्वेश्चन को कैसे आसान तरीके से बनाकर हम समझ समझ कर लिखें, वो कैसे करना है उसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो बनाए हुए हैं जो कि भाई काफी आसान शब्दों में बताया गया। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस नागरिक शास्त्र के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए 100% गारंटी के साथ करें। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। यहां पर देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझाइए। सत्ता के साझेदारी के महत्व को समझाना है जो कि भाई काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में पूरे 4 अंक यहां से आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। अगला क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण तथा क्षैतिज वितरण में अंतर। आपको बता दें ऊर्ध्वाधर वितरण से जो है आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन दे सकता है और क्षैतिज वितरण वाला भी आपको 2-2 अंक का अलग अलग क्वेश्चन भी दे सकता है और बाकी दोनों अंतर में पूछेगा तो यहां से आपके 4 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। और बता रहे भाई यहां से आपका एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, क्योंकि भाई देखिए या तो ऊर्ध्वाधर अलग से पूछेगा या तो क्षैतिज पूछ लेगा या तो दोनों में अंतर पूछ लेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़कर और समझ कर जाइएगा ताकि दिक्कत ना हो। और भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन तैयार ही नहीं होते हैं, वो चाहते हैं कि हम इसको क्वेश्चन को बना बना कर सॉल्व करें। तो भाई उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। यहां पर देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है ये है बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंका में किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया। बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंका में किस प्रकार जो है सामाजिक तनाव को जन्म दिया। और आपको बता दें भाई जो चैप्टर 1 नागरिक शास्त्र में है वहां पर आपको श्रीलंका से संबंधित काफी क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में यहां से 100% पूछा जा सकता है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, आप सभी क्वेश्चन को नोट करिएगा और भाई अपने क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास मटेरियल होगा पढ़ने में आप उसमें मिलाकर एक बार जरूर पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए बेल्जियम में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच सामाजिक तनाव के कारण बताइए। बेल्जियम के विभिन्न भाषाई लोगों के बीच का जो है सामाजिक तनाव जो है इसको भी आप लोग भाई अच्छे से समझ लीजिएगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो यहां पर देखिए श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए किस तरह संघर्ष किया। तो जो लंका वाले हैं, लंका के तमिल वाले लोग हैं, वो अपने अधिकार के लिए किस प्रकार से भाई संघर्ष किए इसके बारे में भी आप लोग समझ लीजिएगा। काफी आसानी से कहानी थोड़ा आप समझ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। भारतीय संविधान की 3 सूचियों का वर्णन 3 विषयों में सूचीबद्ध करना है आपको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और भाई ये भारतीय संविधान से समझ आ गया। भाई भारतीय संविधान जो है भारत का पवित्र संविधान माना जाता है। भाई यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन, तो ये वाला भी क्वेश्चन भाई काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़कर भाई सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। भाई सभी क्वेश्चन को पढ़कर आप एग्जाम में जाइएगा। बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको भाई 2 नंबर का या फिर 4 अंक का पूछा सकता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में सत्ता की भागीदारी पर संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त मतलब छोटा सा हमें विवरण करना है जो कि यहाँ से आपके 4 अंक बनते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है संघवाद क्या है। संघवाद क्या है भाई, इससे संबंधित आपको 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर इसकी प्रमुख विशेषताएं पूछ ले तो ये पूरा 6 अंक वाले में आपसे पूछा जाता है। कितने अंक भाई, पूरे 6 अंक वाले में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण क्यों किया गया। भारत में जो है भाई भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण क्यों किया गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश में स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। देश में स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये आपको भाई 6 अंक का क्वेश्चन उठा सकता है, ध्यान दीजिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़कर और समझ कर जाइएगा। 1992 में संविधान से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग समझ लीजिएगा भाई, अच्छे से पढ़ लेना ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये है संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। भाई ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग के पास अगर विद्या होगी या राजीव क्वेश्चन बैंक होगा या कोई भी मटेरियल होगा आप उसमें देखिएगा इस क्वेश्चन को पूछने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं और भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भाई लगभग जो है कई बार पूछ चुका है, आप लोग देखिएगा ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना भाई, इसको तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अदर छूट जाए चलेगा लेकिन ये क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। फिर 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट भाई, भारत से संबंधित है, ये 4 अंक का पूछा जाता है क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं।
धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान ने क्या प्रावधान किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार करके जाना, जो कि क्वेश्चन नंबर ये 17 है। 18 क्वेश्चन में बात करें भाई, लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। लोकतंत्र का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा आपको लिखना है, या फिर आप इसी में जो है आपको दे सकता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताइए, क्योंकि भाई लोकतंत्र दोनों में है ना लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है इसकी परिभाषा बताइएगा, और इसी में जो है ज्वाइन कर सकता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि पूरे भाई ये 6 अंक में आपसे पूछेगा। पूरे 6 अंक यहाँ से आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे, आप इसको पढ़ लेना भाई। अगर 6 अंक का ना भी पूछा लोकतंत्र का अर्थ क्या है इसकी परिभाषा, ये 4 अंक आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे, यहाँ से आपके 4 अंक तो मिलना ही मिलना है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, 19वें नंबर की बात करें भाई, जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका। भाई जातिवाद तो आज के समय भारत में भाई पूरे भारत में जातिवाद फैला हुआ है, तो भाई जातिवाद से संबंधित क्वेश्चन को आप पढ़ लेना और इससे संबंधित आप बनाना भी सीख लीजिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों के हितों की सुरक्षा, भाई अनुसूचित मतलब छोटी और बड़ी जात आपस में भाई कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, इनके हितों के बारे में भाई आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण, भाई महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित आपको हिंदी में जीवन परिचय भी दे सकता है, तो भाई ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ही है क्वेश्चन, जो कि पूरे 6 अंक का यहाँ पर पूछा जाएगा आपका। इसी में भाई बाल विवाह और सती प्रथा, जाति के नाम पर, ये सभी आपका इसी में आ जाएगा। महिलाओं पर किए गए सारे अत्याचार को आप इसमें लिख दी मतलब तैयार कर लेना और इसी में लिख दीजिएगा। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधानों का हमें वर्णन करना है, यानी कि महिलाओं के मतलब महिलाओं को अच्छा जीवन मतलब महिलाएं अच्छा जीवन जी सकें, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। धर्म और राजनीतिक किस तरह एक दूसरे से संबंधित हैं, धर्म हो गया और राजनीतिक, भाई इन दोनों को तो मिलाया नहीं जा सकता है, बाकी धर्म और राजनीतिक किस तरह एक दूसरे से संबंधित है इसको स्पष्ट करना है। अगला नंबर जो है 23वां नंबर जो क्वेश्चन है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर इसको जो है स्पष्ट करना है। जाति प्रथा से संबंधित जो है क्वेश्चन भाई आप लोग तैयार कर लेना। लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। और 26 नंबर जो है, दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां नंबर जो क्वेश्चन है, अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख करना, अपने प्रदेश के जो है 2 क्षेत्रीय दलों का जो है हमें उल्लेख करना है। अब उसके बाद जो है 28वां जो क्वेश्चन है वो है भाई, राजनीतिक दलों में सुधार लाने के लिए किए गए प्रावधानों का वर्णन कीजिए। भाई राजनीतिक दल में कितना भी सुधारना है भाई, ये तो सुधरने वाला है नहीं, क्योंकि आपको पता है भाई भारत की स्थिति क्या है इस वक्त, तो राजनीतिक दल तो यहाँ पर भाई सुधरेगा नहीं। बाकी इसको सुधारने के लिए भाई जो किताबों में लिखा गया उसको तो भाई हमें लिखना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का वर्णन करो। लोकतंत्र में जो भाई विपक्ष की जो भूमिका होती है भाई, जैसे मान लीजिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे विपक्ष में जो चुनाव लड़ने वाला होगा भाई उसका जो है हमारे प्रति क्या राय होगी या भूमिका होगी वो हमें बताना है, मतलब हमारे विरोधी की क्या भूमिका है हमारे प्रति वो हमें यहाँ पर बताना है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये हमें बताना है, जो कि आपको भाई विकल्प पे क्वेश्चन आ सकता है, बाकी ये 2 नंबर वाले में भी आ सकता है। राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखना है। अगला क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 4 अंक यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य हो गए, या फिर राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। कार्य और गुण आपस में थोड़ा बहुत मैच करते हैं, तो आप भाई एक भी तैयार कर लेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। अब ये नागरिक शास्त्र के भाई लास्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की जो है किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का हमें वर्णन करना है, जो कि ये आपके पूरे 4 अंक का क्वेश्चन यहाँ से उठता है। लोकतंत्र में पारदर्शी शासक का क्या अर्थ है, पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। लोकतंत्र के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए, जो कि यहाँ से भाई पूरे 6 अंक का क्वेश्चन एग्जाम में उठाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए तानाशाही का अर्थ क्या है और परिभाषा दीजिए और लक्षण भी बताइए, जो कि यहाँ से भी आपके पूरे 6 अंक के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। भाई तानाशाही मतलब नेतागिरी होता है ना, गाँव की भाषा में नेतागिरी बोलते हैं ना, कि आप बहुत नेतागिरी कर रहे हो भाई, जो अपने मनमानी का काम करे उसी को तानाशाही बोलते हैं। और तानाशाही का अर्थ और परिभाषा और इसके क्या लक्षण होते हैं ये हमें बताना है। अब भाई लास्टवा क्वेश्चन है, यानी कि 37 नंबर जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, जो कि भाई ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई। जो जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में बताए हैं भाई, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और कंफर्म कह रहे हैं 100% नागरिक शास्त्र में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आप सभी क्वेश्चन को भाई रटिएगा नहीं, आप किताब में इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिए और
और अपने बुक में मिला कर भाई सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, ताकि एग्जाम में आए और आप आसानी से कर सकें। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं भाई। अगर आप मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।